दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे अपने बहू रानी होने का फर्ज भी निभाना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ मैं घर आ रही हूँ, वहाँ आ जाओ। लेकिन मोना अभी पिछले महीने तो आई हो, इतनी जल्दी सब खैरियत तो होना। नलिनी जी के सबर में चिंता थी। हाँ सब ठीक है माँ, अब क्या मैं अपनी माँ से मिलने मायके भी नहीं आ सकती? मोना ने नाराजगी जताई और फोन रख दिया। नलिनी जी की चिंता अकारण ही नहीं थी। अभी 6 महीने पहले मोना की शादी नलिनी जी की थी। ससुराल में मोना का भरा पूरा परिवार था। सास ससुर सुलझे और मिलनसार लोग थे। 2 ननदें भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी। पीयूष उस घर की इकलौता बेटा था। इतना प्यार करने वाले सास ससुर और इतना अच्छा ससुराल होने के बावजूद मोना का बार बार मायके आना नलिनी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ससुराल में मोना को ज्यादा समय बिताना चाहिए ताकि नए लोगों के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। मगर मोना का समय ससुराल से ज्यादा मायके में बीत रहा था। हमेशा ही किसी न किसी बहाने से वो मायके आ जाती। ऐसा नहीं था कि नलिनी जी को उसका मायका आना पसंद नहीं था। हर माँ की तरह उन्हें भी अपनी बेटी का साथ बहुत प्रिय था, मगर उनके भविष्य की चिंता भी थी। शुरू से ही मोना घर के कामों से जी चुराती आई थी। इस बार नलिनी जी ने मोना से खुले बात करने की ठान ली थी। मोना, ऐसे बार बार यहाँ आना ठीक नहीं है, कोई बात तो बताओ। माँ देखो ना, शादी के बाद से ही नंदने हमारे घर ठहरी हुई और हर वीकेंड कोई न कोई रिश्तेदार मेहमान बनकर आ जाता है। अब उनकी खातिरदारी करो, मेरा काम बढ़ जाता है। तो क्या घर के कामों में नंदे तुम्हारी मदद नहीं करती? करती तो है माँ, लेकिन मेरी पर्सनल स्पेस का क्या, वह तो खत्म हो जाता है ना। उनके बच्चे सारा दिन शोरगुल करते रहते, नंदे भी दिमाग खाती रहती है कि मैं क्या बना रही, कोई मदद की जरूरत तो नहीं। मदद के नाम पर मेरा सर खा जाती है। ससुराल को अपना घर समझोगी तो ये सब बातें बहुत मामूली लगेगी। माँ मैं अभी कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं, यहाँ आराम करने आई हूँ। कुछ अच्छा बनाए तो खिलाओ, वरना मैं तो चली सोने, कहकर मोना अपने कमरे में चली गई। नलिनी जी रात भर बिस्तर पर करवट बदलती रही। नलिनी जी समझ रही थी कि नई बहू को देखने के लिए शुरुआत में रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों का आना जाना तो लग ही रहता। अभी पिछले हफ्ते ही समधन जी का फोन आया था। कह रही थी शादी में कोरोना की वजह से कम लोगों को ही निमंत्रण दिया था, अब हर हफ्ते किसी न किसी को बुला लेती है। आखिर दुनियादारी भी तो निभानी है, मोना पर कोई बोझ ना है। इस कारण नन्हे भी वही रुक गई है। लेकिन नलिनी जी मोना को ये सब समझाए तो समझाए के फिर कुछ फैसला कर सो गई। वहाँ 10 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बना। किशन से मोना सिलाई जो अभी अभी सोकर उठी थी। निया सुबह अपने मायके गई है, पैरों में मालिश करती। नलिनी जी ने कहा माँ भाभी को अभी मायके भेजने की क्या जरूरत थी? आपके घुटनों में लगता है फिर दर्द बढ़ गया है ना। भाई भला तुम भी तो अपने मायके आई हो। और सुबह सुबह समधन जी का फोन आ गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने तुम्हारी भाभी को मायके भेज दिया है। मेरी देखभाल करने के लिए तो तुम हो या, इस कारण ही नाश्ता नहीं बना। और तुम्हें तो पता है कि मैं नाश्ते में सिर्फ फ्रूट लेती हूँ, तुम अपने लिए कुछ बना लो।
मोना मन मसोस कर नाश्ता बनाने चली गई। शाम को बड़ी बुआ जी का फोन आ गया कि वह कुछ दिनों के लिए घर आने वाली। मोना को पता चला तो बेफिक्र उठी। अभी आने की क्या जरूरत पड़ गई, इन्हें तो बस अपनी खातिरदारी करानी होती है, खुद से तो एक गिलास पानी भी नहीं पीती वो। मोना तुम ही सब करना है, निया भी नहीं और मैं भी अभी पैरों से लाचार हूँ। अब तो मोना के पास और कोई सहारा नहीं था, घर में तो कोई और था नहीं। अब तो बुआ जी की खातिरदारी उसी करनी थी। कहाँ तो वो यहाँ आराम करने आई थी और कहाँ से ये सब। उसकी सोच के विपरीत हो रहा था। बुआ ने आती आदत के मुबारक अपनी फरमाइशें शुरू कर दी। वो अकेली 10 मेहमानों के बराबर थी। सुबह से कब रात हो जाती मोना को पता ही नहीं चलता। कभी वह मोना से स्पेशल खाना बनवा रही होती तो कभी अपने बालों में डाई करवा रही होती। मोना कुछ बोलती तो बुआ जी का जवाब आता, कभी निया बहू ने तो ना नौकर नहीं की। शादी के बाद तो ये सारे छोटे मोटे काम। अब तो वो भी कहीं की बहू है तो उसे भी इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। मोना के लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। उसे अपने ससुराल वाले दिन याद आने लगे कि कैसे उसकी मेहमानों के आने पर उसके आगे पीछे घूम घूम कर उसे मदद के लिए पूछती रहती थी। लेकिन उस वक्त उनका मदद के लिए पूछना उसे कतई पसंद नहीं आता था। सास और ननदों के प्यार को उसने रोक टोक का नाम दे दिया था। बल्कि वो लोग तो मेहमान के आने पर मोना की मदद ही करना चाहते थे। ससुराल में सब उसे रानी बनाकर रखती थी। मोना को अब समझ आ रहा था कि उन लोगों के बारे में उसकी सोच कितनी गलत थी। मोना और माँ और बुआ की बातों को पूरी तरीके से समझ चुकी थी। 10 दिन हो चुके थे पर बुआ थी कि वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। मगर मोना को अब उनकी फरमाइश से बोझ नहीं लगती थी। मोना में आए इस बदलाव को नलिनी जी ने भी महसूस किया। उनके पैरों का दर्द भी कम गया था और निया भी वापस आ गई थी। मोना ने मौका देकर बोला कि अब वो ससुराल जाना चाहती है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो रहने के लिए आई थी, फिर अचानक ससुराल जाने का फैसला क्यों किया? माँ के पूछने पर उसने शर्मा कर कहा कि यहाँ के मेहमानों को संभालने के लिए तो भाभी आ गई। अब मुझे अपनी बहू रानी होने का फर्ज निभाना है और वहाँ के मेहमानों की खातिरदारी करनी है। नलिनी जी ने संतोष की सांस ली कि उनकी बेटी सही राह पर आ गई। अब ससुराल में कोई भी मेहमान उसे अच्छा नहीं लगेगा। शाम को निया के बनाए शाही पकौड़े के साथ साथ नलिनी जी बुआ जी को भी धन्यवाद कह रही थी जो उनकी प्लान में शामिल थी। साथ में निया को भी जो उनके कहने पर अपने मायके गई थी। दोस्तों, ससुराल हो या मायका, अगर मेहमान को दिल से ना अपनाए तो वह अच्छा नहीं रहेगा और उनकी आप भगत भारी मन से हो पाए।